ओम नमः शिवाय। गायत्री अनुष्ठान के अंत में या किसी भी शुभ अवसर पर गायत्री यज्ञ अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार वेद माता गायत्री की साधना सरल और सुगम है, उसी प्रकार गायत्री हवन भी अत्यंत सुगम है। इसके लिए भारी कष्ट या कर्मकांडी पंडितों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। एक अकेला व्यक्ति भी थोड़े ही अभ्यास द्वारा एवं साधारण बुद्धि के साधक भी इसको भली प्रकार कर सकते हैं। जब गुरुदेव ने मुझे गायत्री साधना करने के लिए कहा था, तब मैंने अकेले ही गायत्री यज्ञ भी किया था, क्योंकि इसमें अन्य यज्ञों की भांति अधिक लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर अधिक लोग इस यज्ञ का लाभ ले सके तो वो भी अच्छा है। कोई भी यज्ञ कुंड खोदकर या वेदी बनाकर दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। आत्मकल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ निष्काम बुद्धि से एवं हवन कुंड खोदकर करना अधिक उचित है, और किसी कामना या मनोरथ की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ वेदी पर किए जाने चाहिए। कुंड या वेदी की लंबाई चौड़ाई साधक की अंगुली से 24-24 अंगुल होनी चाहिए। कुंड खोदा जाए तो उसे 24 अंगुल ही गहरा भी खोदना चाहिए, और इस प्रकार खोदना चाहिए कि नीचे पहुंचते पहुंचते 6 अंगुल चौड़ा और 6 अंगुल लंबा रह जाए। वेदी बनानी हो तो पीली मिट्टी की 4 अंगुल ऊंची वेदी 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी बनानी चाहिए। वेदी या कुंड को हवन करने से 2 घंटे पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिए कि वह समतल हो जाए। कुंड या वेदी से 4 अंगुल हटकर एक छो नाली 2 अंगुल गहरी खोदकर उसमें पानी भर देना चाहिए। यज्ञ स्थल को अपनी सुविधानुसार जितना सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सके उतना अच्छा है। वेदी या कुंड के ईशान कोण में कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरकर उसके मुख में आम्र पल्लव रखें और ऊपर ढक्कन में चावल, गेहूं, मिष्टान अथवा कोई अन्य मांगलिक द्रव्य रख देना चाहिए। कलश के चारों ओर हल्दी से स्वस्तिक अंकित कर देना चाहिए। कलश के समीप पुष्प और गायत्री की प्रतिमा एवं पूजन सामग्री रखनी चाहिए। वेदी या कुंड के 3 और आसन बिछाकर अपने मित्रों, बंधु बांधवों तथा अन्य लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्व दिशा में जिधर कलश और गायत्री स्थापित है, उधर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या अपने गुरु को आचार्य वरण करके बिठाना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले तो महादेव की मूर्ति या चित्र भी उस स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए और महादेव का पूजन करना चाहिए। वह इस यज्ञ का ब्रह्मा है। साधक पहले ब्रह्मा के दाहिने हाथ में सूत्र बांधे, चंदन से उनका तिलक करे और चरण स्पर्श करे। तदुपरांत यज्ञ का ब्रह्मा उपस्थित सब लोगों को क्रमशः अपने पास बुलाकर उनके दाहिने हाथ में कलावा बांधे तथा मस्तक पर तिलक करे और उनके ऊपर अक्षत छिड़ककर साधक को आशीर्वाद दे। हवन करने वाले साधक को पश्चिम में बैठना चाहिए ताकि उसका मुख पूर्व की ओर रहे। साधक को हवन सामग्री अपने पास पहले से ही रख लेनी चाहिए और उनकी पत्नी घृत पात्र सामने रखकर चम्मच संभाले। पत्नी न हो तो भाई या मित्र घृत पात्र लेकर बैठ सकता है, और यदि साधक अकेला हो तो भी यज्ञ कर सकता है। समिधाएं 7 प्रकार की होती हैं। ये सब प्रकार की न मिल सके तो जितने प्रकार की मिल सके उतने प्रकार की ले लेनी चाहिए। त्रिगुणात्मक साधना में हवन सामग्री के संदर्भ में आगे जानकारी देंगे। वे तीनों गुण वाली लेनी चाहिए, पर आध्यात्मिक हवन हो तो सतोगुणी सामग्री आधी और चौथाई रजोगुणी और तमोगुणी लेनी चाहिए। यदि किसी भौतिक कामना के लिए हवन किया गया हो तो रजोगुणी आधी और सतोगुणी और तमोगुणी चौथाई लेनी चाहिए। सामग्री भली प्रकार साफ कर धूप में सुखा लेनी चाहिए। सामग्रियों में किसी वस्तु के न मिलने पर या कम मिलने पर उसका भाग उसी गुण वाली दूसरी औषधि को मिलाकर पूरा किया जा सकता है। उपस्थित लोगों में जो हवन की विधि में सम्मिलित हो वे स्नान किए हुए होने चाहिए। हवन आरंभ करते हुए साधक को गायत्री संध्या के आरंभ में प्रयोग होने वाले 5 कर्मों अर्थात आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अग्मर्षण तथा न्यास की क्रियाएं करनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारी गायत्री संध्या के वीडियो में विस्तृत जानकारी दी गई है। तत्पश्चात वेदी या कुंड पर समिधाएं चिनकर कपूर की सहायता से गायत्री मंत्र के उच्चारण सहित अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित हो जाने के पश्चात गायत्री मंत्र बोले और अंत में स्वाहा के साथ घृत तथा सामग्री से हवन करें। आहुति के अंत में चम्मच में से बचे हुए घृत की एक एक बूंद पास में रखे हुए जलपात्र में टपकाते जाना चाहिए और इदम गायत्र्यै इदम न मम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार आहुतियां कम से कम 108 बार देनी चाहिए। अधिक इससे 2-3 या चाहे जितने गुने किए जा सकते हैं। हवन में साथ साथ बोलते हुए मधुर स्वर से मंत्रोच्चार करना उत्तम है। स्वर उच्चारण में क्षति हो तो क्षमा योग्य है, क्योंकि इस प्रकार के सामूहिक सम्मेलन में शास्त्रकारों ने छूट दी हुई है। हवन सामग्री कम से कम 250 ग्राम और घृत 100 ग्राम प्रति व्यक्ति होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार इससे अधिक चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मा माला लेकर बैठे और आहुतियां गिनता रहे। जब पूरा हो जाए तो आहुतियां समाप्त करा दें।
उस दिन बने हुए पकवान मिष्टान आदि में से अलौने और मधुर पदार्थ लेने चाहिए। नमक मिर्च मिले हुए शाक, अचार, रायते आदि को अग्नि में होमने का निषेध है। इस भोजन में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर वे सभी लोग चढ़ाएं जिन्होंने स्नान किया है और हवन में भाग लिया है। अंत में एक नारियल की भीतरी गिरी को लेकर उसमें छेद करके सामग्री भरना चाहिए और खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप में उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यदि कुछ सामग्री बची हो तो वह भी सब इसी समय चढ़ा देनी चाहिए। इसके पश्चात सब लोग खड़े होकर यज्ञ की 4 परिक्रमा करें और इदम न मम का पानी घृत उंगली से लेकर पलकों पर लगाएं। हवन की बुझी हुई भस्म लेकर सब लोग मस्तक पर लगाएं। कीर्तन या भजन गायन करें और प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता और अभिवादन पूर्वक विदा हों। यज्ञ की सामग्री को दूसरे दिन किसी पवित्र स्थान में विसर्जित करना चाहिए। यह गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के अंत में ही नहीं, अन्य समस्त शुभ कर्मों में किया जा सकता है। प्रयोजन के अनुरूप ही साधन भी जुटाने पड़ते हैं। जिस प्रकार की साधना करनी होती है उसी के अनुरूप उन्हीं तत्वों वाली, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्री उपयोग में लेनी चाहिए। सबसे प्रथम यह देखना चाहिए कि हमारी साधना किस उद्देश्य के लिए है। सत, रज, तम में से किस तत्व की वृद्धि के लिए है। जिस प्रकार की साधना हो उसी प्रकार की साधना सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सतोगुणी साधना के लिए माला तुलसी, आसन कुश, पुष्प, श्वेत पात्र, तांबा, वस्त्र, सूती यानी खादी, मुख पूर्व को, दीपक में घृत गोघृत, तिलक चंदन, हवन में समिधा पीपल, बड़ और गुलर। हवन सामग्री श्वेत चंदन, अगर, छोटी इलायची, लौंग, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, खस, शीतल चीनी, आंवला, इंद्रजौ, वंशलोचन, जावित्री, गिलोय, वच, नेत्रवाला, मुलहठी, कमल, केसर, बड़ की जटाएं, नारियल, बादाम, जौ, मिश्री आदि सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। रजोगुणी साधना के लिए माला चंदन, आसन सूत, पुष्प पीले, पात्र कांसा, वस्त्र रेशम, मुख उत्तर को, दीपक में घृत भैंस घृत, तिलक रोली, समिधा आम, ढाक और शीशम। हवन सामग्री देवदारू, बड़ी इलायची, केसर, छार छबीला, पुनर्वा, जीवंती, कचूर, तालीस पत्र, रासना, नागर मोथा, उन्नाव, तालमखाना, मोचरस, सौंफ, चित्रक, दालचीनी, पद्माक, छुआरा, किशमिश, चावल, खानर। तमोगुणी साधना के लिए माला रुद्राक्ष, आसन ऊन, पुष्प हरे या गहरे लाल, पात्र लोहा, वस्त्र ऊन, मुख पश्चिम को, दीपक में घृत बकरी का, तिलक भस्म का, समिधा बेल, छौकर, करील सामग्री रक्त चंदन, तगा, असगंध, जायफल, कमलगटा, नागकेशर, पीपल, बड़ी कुटकी, चिरायता, अपमार, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, कुंजन, मूसली, स्याह, मेथी के बीज, काकजंघा, भारंगी, अकरकरा, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, तिल, उड़द, गुड़। गुणों के अनुसार साधन सामग्री उपयोग करने से साधक में उन्हीं गुणों की अभिवृद्धि होती है। तदनुसार सफलता का मार्ग अधिक सुगम हो जाता है। ओम नमः शिवाय।